2025 के कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिनों बाद एक नया साल 2026 ढेर सारी नई नई उम्मीदें, नई नई आशाएं लेकर आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 2026 मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए क्या क्या सीखने के अवसर, क्या क्या तोहफे लेकर के आ रहा है। जैसे कि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे। इसमें सबसे अहम जो है, आपके 12वें हाउस में शनि महाराज पूरे साल विद्यमान रहेंगे। 12th हाउस जो है आपका व्यय भाव कहलाता है, मोक्ष का द्वार कहलाता है, और शनिदेव का वहां पर मीन राशि में विराजमान होना आपके लिए कुछ कठिनाइयों को दिखाता है। लेकिन शनिदेव से हर कोई डरता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ज्ञान के दाता है, न्याय के देवता हैं, वो कर्म प्रधान है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप अगर अपने कर्म करने से चूक जाओगे, शॉर्टकट अपनाओगे, तो आपको वो दंडित भी करेंगे। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपसे मेहनत तो बहुत करवाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको जो है गुरु की कृपा भी मिलने वाली है। इस पूरे साल में गुरु अपनी अतिगामी चाल में 3 राशियों में गोचर करेंगे। साल की शुरुआत में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद सेकेंड हाफ में वो आपकी अन्य राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपकी कई सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। साथ ही में राहु केतु का आशीर्वाद भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको ऊंचा उठना है तो। राहु जो है आपके 11th हाउस में बैठा है, जो कि लाभ भाव में है, तो राहु आपको ढेर सारा लाभ तो दिलाएगा ही दिलाएगा। और केतु महाराज जो है आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपको कुछ ज्ञान से अवगत कराएंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ ऐसा आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जिससे कि ये साल खत्म होते होते आप एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन जाएंगे। राहु आपका एक अंपायर खड़ा करवा देंगे 2026 दिसंबर आते आते। गुरु का सपोर्ट होने की वजह से आप कई सारे ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जहां आपने सोचा भी नहीं था। हाँ, शनिदेव बीच बीच में अपनी वक्र दृष्टि से या मार्गी दृष्टि से आपका एग्जाम लेते रहेंगे। इस पूरे साल में आपको कुछ एक चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कुछ एक महीने जो है आपको थोड़े से अवॉइड करने हैं अच्छी चीजों के लिए, तो कुछ एक महीनों में आपको अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग करने की भी आवश्यकता है। इस महीने की शुरुआत में 2026 की शुरुआत आपको थोड़ा सा वर्कलोड से परेशान कर सकती है, थोड़ा सा मन मुताबिक चीजें आपकी नहीं होंगी, इसलिए आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं। लेकिन उससे आपको ये नहीं सोचना है कि यार साल की शुरुआत ही हमारी गलत हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको जो आज निगेटिविटी लगेगी जनवरी में, वही दिसंबर आते आते आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे अच्छे और मेरे भले के लिए ही हुआ है। शनि का 12th हाउस में बैठना आपके जीवन से आपको डिटॉक्स करने वाला है, यानी कि कई सारी चीजें आपके जीवन में जो रिश्ते आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं या आपके लिए लाभकारक नहीं हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उनसे आपको शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि वो रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जो नौकरी आपको तरक्की नहीं दे सक रही है या आपकी तरक्की का रोड़ा बन रही है, वो नौकरी भी आपसे छूटेगी। कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे दोस्त जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके हितकारी होने का वो दावा तो करते हैं, पर कहीं पर भी आपका हित होने वाला होता है तो सबसे पहले जो है नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग वही लोग करते हैं। ऐसे लोग भी आपसे शनिदेव दूर करा देंगे। तो आपको शुरुआत में तो ये लग सकता है कि मेरे साथ सब कुछ छूटता चला जा रहा है, लेकिन कुछ छूटेगा तो कुछ आएगा भी। गुरु महाराज बैठे हैं आपके पास, जो कि 3 राशियों से पूरे साल में गोचर करेंगे। तो जो अगर शनिदेव जो कुछ चीजें छीनेंगे आपसे, जो आपके लिए फेथफुल नहीं है या आपके फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, वहीं पर गुरु
देव जो है आपके लिए कुछ ऐसी अच्छी, जो आपका जीवन में आप इतिहास रचेंगे, आप एक अपना ही संविधान लिखेंगे, ऐसी चीजें गुरु आपके जीवन में भेज देंगे। तो इन सब का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता रहेगा। साल की शुरुआत में जनवरी आपका थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और ओवरलोड वर्किंग की वजह से थोड़ा सा शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है। फरवरी महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 17 फरवरी को जब पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उससे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक कोई भी अच्छी या नई चीज आप करने का सोचे भी नहीं। अगर कुछ मकान लेना है, कुछ घर लेना है, या कोई डील साइन करनी है, कहीं नौकरी पे जाना है, कोई भी ऐसी शुभ जो आपके जीवन में शुभता लेके आने वाली है, उन चीजों से आपको 17 फरवरी से एक हफ्ता पहले, 17 फरवरी से एक हफ्ता बाद में बचने की आवश्यकता है। मार्च में अगेन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो शनि के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। जब शनि देव पे प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर उनका सीधा सीधा प्रभाव आएगा। आप थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से आपको ऐसा हिलते हुए डुलते हुए नजर आएंगे। 12वें भाव का शनि जो है आपको कई सारे ऐसी चीजों से अवगत कराएगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है। आपको मतलब इन चीजों का पर्दाफाश होगा कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कुछ आपके काम वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बन सकता है। तो इन चीजों से आपको शनिदेव अवगत कराएंगे। शनिदेव इसलिए अवगत कराते हैं कि आप बी प्रिपेयर कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप अगर इन चीजों को संभाल लेंगे यथासंभव समय रहते, तो आपके लिए कोई भी अनिश्चितता शनिदेव नहीं होने देंगे। तो 17 फरवरी के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है आपके उन दोस्तों से जिनके भरोसे आप दुनिया जीतने निकले थे। तो ऐसे दोस्तों को पहले से आप पहचान लें, और अगर ऐसा कुछ होता भी है आपके साथ तो उस समय अपने दिल को बहुत ज्यादा टूटा हुआ या डिप्रेसिव महसूस ना करके भगवान का शुक्रिया अदा करें कि ये बात मुझे आज ही पता चल गई। अगर इनके भरोसे में कोई बहुत बड़ा काम करता और तब पता चलता तो और ज्यादा नुकसान होता। इस चीज को सोचकर भगवान का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ें और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। कहीं पर भी वेग कोई भी स्टेटमेंट ना दें, कन्फ्रंटेशन से बचें। इस अवधि में आपको कोई भी काम वर्बल डिस्कशन में नहीं करना है। कहीं पर भी अगर आप कोई बात करते हैं, किसी से कमिटमेंट करते हैं या कोई आपको कमिटमेंट करता है, तो ऑन पेपर काम कीजिएगा। सिर्फ मुंह से बोली हुई बातों का कोई भरोसा नहीं है, वो आगे चल के पलट जाएंगे। तो अगर आप अपने आप को सेफ, सिक्योर और आगे बढ़ता हुआ नजर देखना चाहते हैं तो आपको ऑन पेपर काम करना होगा। कोई भी कमिटमेंट, कोई भी डिस्कशन या कोई भी ऐसी डील जो आपको ऐसा लगता है ये फ्यूचर में मुझे फायदा देगी, उसको पेपर पर उतारिए विथ सिग्नेचर, विथ पेपर पे ही आपको वो करना है। पेपर पर उतारी चीजें अक्सर हमारे जीवन में सही होती है। 11th हाउस का राहु आपको आपके लाभ भाव का है, तो ये आपके लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला है जिसमें आप ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं। इस पूरे साल में आपको शनि के उपाय करते रहने हैं। बाकी गुरु की कृपा दृष्टि तो आपको मिलती ही रहेगी। शनि के उपाय में आपको जो है, अगर आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जला सकें शाम होने के बाद तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको दशरथ रचित शनि दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, वो भी शाम को। शनि के कोई भी उपाय होते हैं वो शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद होते हैं। साथ ही में शनि के उपायों में आपको पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर बिना क्या कहते हैं बिना छूटे आपको करना है, यानी कि एक भी दिन का आपका उसमें गैप ना हो। आप अगर डेली एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लें साल
की शुरुआत में ही, तो वो आपको आने वाले जीवन की सभी ट्रबल से, शनि देव की विशेषकर शनि, बाकी और कोई ग्रह आपको ट्रबल नहीं देने वाले हैं, बट शनि देव का, शनि ग्रह का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको शनि स्तोत्र का जो है, शनि के ट्रबल से बचने के लिए आपको काल भैरव अष्टकम सुनना है, शनि के स्तोत्रों का, शनि चालीसा या शनि के स्तोत्रों का जाप करना है या फिर सुनना है। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम पूरे साल आपको बना लेना है, उससे शनि की अनिष्टता से आप बचे रहेंगे। हो सके तो आप मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और हफ्ते में कम से कम एक दिन सुंदरकांड बजरंग बाण का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर। यह आपके जीवन को इतनी स्मूथनेस लेकर के आएगा कि शनि की टर्बुलेंस आपको पता ही नहीं चलेगी कि कब आपका टेक ऑफ हुआ और कब आपकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। तो इन दो उपायों को करते रहे। साथ ही में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक उपाय बताने वाली है या एक हिदायत देने वाली बात होगी कि शनि मेष राशि और मेष लग्न वालों के 12th हाउस में विराजमान है, जो कि मीन की राशि है, अंतिम राशि। मीन जो है कि ये जलीय तत्व है, जलीय राशि है। तो इस जलीय राशि में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो वहां शनिदेव को मांस मदिरा व्यभिचार पसंद नहीं है। तो उस राशि में पहुंचने की वजह से जिन लोगों का भी मेष राशि या मेष लग्न है उन्हें फिश खाना अवॉइड करना होगा, क्योंकि लिए शनिदेव इससे क्रोधित होते हैं। आप फिश और वाइन यानी कि फिश और आप अगर लीकर लेते हैं तो इन दो चीजों का आपको इस पूरे साल त्याग करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बल्कि आपको फिश की सेवा करनी चाहिए। अगर आप कुछ मछलियां जो एक्वेरियम में मछलियां होती हैं उन मछलियों को खरीद करके बहते जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपके जीवन में भी जो ऐसे बंधक योग बनने वाले हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लिए आप मछलियों को मुक्त कर देंगे। मछलियों को आपको फीड कराना चाहिए, आटे की गोलियां होती है या मछलियों का जो फूड होता है, आप एवरी संडे जाकर भी आप किसी तालाब में या जहां पर भी आपको मछलियां नजर आती हैं वहां जाकर उन्हें खाना खिलाकर आएंगे तो आपको शनि की अनिष्टता से बहुत बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। शनि 12th हाउस जो है आपकी नींद में डिस्टरबेंस ला सकता है। आपको नींद में मतलब सोने में कई दिक्कतें आ सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी की वजह से। आपको इस अवधि में पूरे साल आपको गरीबों की भी सेवा करनी चाहिए। उन्हें आप कुछ ना कुछ अपने डोनेट करते रहें। आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, यथासंभव आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करें। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में अगर आप कुछ जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, खासतौर से ब्लैक और ब्लू कलर के, तो वो उन्हें दे दीजिए, क्लटर फ्री कर दीजिए। अगर आप ये सब चीजें किसी की जरूरतमंद को दे करके आप उनकी जरूरत पूरी करेंगे तो गुरुदेव आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चीजों को हटने दीजिए। जो चीजें आपके जीवन से जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, जो रिश्ते जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। कुछ चीजें जाएंगी तभी तो जगह बनेगी और नई चीजें आएंगी आपके जीवन में। शनि आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी दे सकते हैं, तो इस लोनलीनेस में घबराए ना, भगवान का नाम लें, क्योंकि ये गुरु और राहु आपको बहुत सारा ऐसा कुछ देने वाले हैं जो आपके लोनलीनेस को भी खत्म करेगा और आने वाले भविष्य में आपके भविष्य को सुरक्षित कर देगा। राम नाम का जाप आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप चाहें तो जो बचपन में बच्चों की स्क्वायर बुक होती हैं जिसमें छोटे छोटे चौकोर डब्बे होते हैं उनमें आप राम राम का जाप लिख सकते हैं। हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय हैं और शनि को हनुमान जी ने मुक्त कराया था, इसलिए शनिदेव को हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। इसलिए आप राम नाम का जाप करेंगे तो इन हनुमान जी और शनिदेव की पूरी कृपा आपको मिलेगी और आपका जीवन जो है, आपकी सक्सेस रॉकेट की तरह ऊपर आपको लेकर के जाएगी। साल
की शुरुआत आपकी थोड़ी सी ट्रबल से शुरू होगी। मिड तक गुरुदेव जो है आपके लिए सक्सेस का बेस बना देंगे और 2026 का एंड होते होते राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपके लिए एक अंपायर बना के खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में, इस पूरे साल में आपको जब मिथुन राशि में वक्री गुरुदेव जो है मिथुन राशि में वक्री होंगे, उस टाइम पे आपको अपने भाई बहन के साथ या फिर पड़ोसी के साथ आपके कुछ जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप थे वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मार्च अप्रैल और मई में प्रॉपर्टी का भी अच्छा योग दिख रहा है। वहां पर मतलब जो भी आपके रिश्ते खराब हो गए थे या जो भी चीजें आपसे डिटैच हो गई थी वो सारी चीजें सही लाइन पर आती हुई नजर आ रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपको जो है कोई अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का भी योग मिल रहा है। यानी कि जून के बाद के 6 महीने आपके इतने बेस्ट जाने वाले हैं। आपके घर में हैप्पीनेस होगी। घर में शादी योग्य बच्चे हैं तो उनकी शादियां भी हो सकती है। और आपको जो भी शिकायतें थी कि मेरे साथ ये हुआ, साल की शुरुआत सही नहीं हुई, वो सारी आपकी शिकायतें जून के बाद से समाप्त होती नजर आ रही है। शनिदेव को जो है, आप अगर अपने किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं या फिर वहां पर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस चीज से आपको फायदा मिलता रहे, उसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना होगा और आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में मिठास लाने की आवश्यकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ चलेंगे तो आपके भविष्य में वो एक सुनहरा अवसर लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। आपको संतान के प्रति भी जो है कुछ महीनों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मार्च में चंद्र ग्रहण होगा उस टाइम पे आपका थोड़ा सा आपके संतान के साथ भी वाद विवाद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। तो ऐसी अवधि में मेडिटेशन का सहारा लें और कम बात करने की कोशिश करें। जहां आपको लगता है कि बात बात पर आपका गुस्सा फूट रहा है, बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मुंह से कुछ गलत निकल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको कम बात करने की आवश्यकता है। अक्टूबर तक आप अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी की भी प्लानिंग कर लेंगे। आपके एक अच्छा बिजनेस सेटल होता हुआ भी नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर में आपका जो है एक सक्सेस की तरह ऐसा बूस्ट होने वाला है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जीवन में अपने सोचेंगे कि ये सब चीजें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी जो कि मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन साल की शुरुआत जरूर गलत रही पर साल का अंत आपका इतना अच्छा रहेगा कि आने वाले भविष्य में आप 2026 को एक सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहेंगे। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा 2026 का साल एक अच्छे मैनर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। भी आपको डिटॉक्सिनेशन भी देगा। कुछ खराब रिश्ते, खराब नौकरियां, खराब व्यवसाय से आपको दूर कराएगा। नई चीजों की एंट्री आपके जीवन में दिलाएगा। आप एक सक्सेस का एक नया आयाम लिखेंगे। आने वाले सुनहरे भविष्य की प्लानिंग आप पूरे इस 2026 की शुरुआत में करेंगे और 2026 के अंत दिसंबर तक सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो इस पूरे साल में जो उपाय बताए हैं कुछ एक, उन उपायों को आप करते रहें और अपने जीवन के 2026 की तैयारी के लिए आप अपने आप को फिट एंड फाइन करके रेडी रखें। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने अपनों के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली अपकमिंग हर महीने की मैं आपको प्रेडिक्शन बताती रहूंगी, उसे जाकर देखें। डेट्स को जो है आप टाइम पर या किसी कैलेंडर पर या अपने फोन पर नोट कर लें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो डेट्स आपके लिए फेवरेबल नहीं उनमें आप इंपॉर्टेंट काम ना करें।
तो ये सब चीजें करने से आप अपनी लाइफ को एक अच्छे प्लान वे में अगर चलते रहेंगे तो सक्सेस निश्चित रूप से आप हासिल कर लेंगे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा एंजॉय कीजिए, खूब सारी सक्सेस पाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखकर सबके साथ ये साल ढेर सारी खुशियों के साथ मनाइए। वृषभ राशि, 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 के अंतिम कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद वृषभ राशि भी 2026 में प्रवेश करेगी। तो जो भी लोग वृषभ राशि के हैं वो अपने लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार कर लें, क्योंकि ये 2026 बदलावों से भरा हुआ है। आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आपके जीवन में आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा। अगर आप आने वाले चेंजेस को, आने वाले बदलावों को सहजता के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। कहते हैं ना, हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर आप बहते जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होता है। कई बार एक तिनका भी उड़कर ऐसी जगह पर पहुंचता है जो शायद वो चलकर धीरे धीरे चलकर आता तो अपने जीवन में कभी उस लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। तो आपको इस पूरे साल में एक चीज सबसे पहले सीखनी होगी, आपको जो भी जैसा भी बदलाव आए उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अपने स्टबन नेचर को आपको बिल्कुल इस पूरे साल में हटा देना होगा। अपने अड़ियल स्वभाव को बिल्कुल ही भूल जाना होगा। जैसे वृषभ राशि वालों का थोड़ा सा ये नेचर होता है, ये लोग स्टबन होते हैं, थोड़ा किसी बात पर अड़ जाते हैं तो अड़ ही जाते हैं। अपने आप को आप जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे उतना इस पूरे साल का आप लाभ उठा पाएंगे। दिसंबर 2026 में कुछ महीने आपके लिए ऐसे गोल्डन डेज साबित होने वाले हैं जो कि जिसमें आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख देंगे और आने वाले भविष्य का आप उसमें लाभ उठाएंगे। ऐसा ही समय आपको मैं बताऊं आपके जीवन में 2013-14 में आया होगा, और अब इसके बाद वो कब आएगा? 2026 के बाद, वो 2026 के बाद आएगा 37-38, ऑलमोस्ट 10-10 साल के टेन्योर के बाद एक ऐसा गोल्डन टाइम आता है। तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, एकदम इजी गोइंग मिले कि जो भी बदलाव आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे उसको मैं दिल खोल के, बाहें खोल के एक्सेप्ट करूंगा। जहां मुझे टिल्ट होना है, मोल्ड होना है, वहां पर मैं हो जाऊंगा। जहां पर मुझे सख्त रहना है या डिसिप्लिन रहना है वहां पर मैं हो जाऊंगा। अगर आप ये रणनीति अपनाकर दिसंबर 2026 में एंटर करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने जीवन के सुनहरे अध्याय को लिखने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2026 तक आपको किन किन बातों में बदलाव करना है, कहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, कहाँ आपको रिस्क लेना है। तो शनि से स्टार्ट करते हैं हम। शनि जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा साल, मीन राशि में। 4 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, और इन चारों की प्लेसमेंट कैसे कैसे आपके कौन कौन से महीने में कैसे कैसे चेंज होगी और वो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देंगी, जिसको आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, ये मैं डिटेल वाइज बताऊंगी। वैसे मेरी अपकमिंग वीडियोस हर महीने की डिटेल्ड आती रहेंगी, लेकिन आज हम ओवरऑल पूरे 2026 का निचोड़ सुनेंगे। तो आप संभव हो तो पेपर पेन पर ये डेट्स भी नोट कर लें, तो आपको पता चलेगा कि ये आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो शनि जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। राहु केतु जो है 25 नवंबर तक आपके चतुर्थ और आपकी राशि से चतुर्थ और 10वें भाव में रहेंगे, कुंभ और सिंह राशि में। उसके बाद जो है दिसंबर में ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके 3रे भाव में, और वहीं से आपको ये प्रभावित करना शुरू करेंगे। गुरु जो है अतिचारी अपनी अवस्था में चल रहे हैं, तो ये एक साल में 3 राशियों में ट्रांजिट करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है, जब गुरु अतिचारी होते हैं तभी वो जो है 3 राशि का सफर कर कर आते हैं, अन्यथा
अगर नॉर्मल स्पीड में होते हैं तो 3 राशि कवर नहीं हो पाती, पर एक साल में गुरु 3 राशि से होकर के गुजरेंगे। तो शुरुआती दौर में ये मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद 31 अक्टूबर को ये आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। शुरुआती दौर में ही आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, फिर आपके ये तीसरे भाव में आ जाएंगे। अतिचारी अतिगामी रूप से चल रहे हैं गुरु, तो इतनी फास्ट ये अपने आपके 3-4 सभी हाउस को से होते हुए जाएंगे, तो कैसा कैसा उसका प्रभाव मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी से। जनवरी साल का पहला महीना जो है, आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि काफी स्लो शुरुआत हो रही है, बहुत धीमी गति से शुरुआत हो रही है, आपके कामों में डिले होगा, तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी इरिटेशन भी हो सकता है कि नया साल शुरू हुआ, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ स्पीड से होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर सब्र रखने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपके मनी मैटर्स भी जैसे चल रहे हैं स्लोली, उसमें कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा और उसमें कोई डिक्रीमेंट भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा ओवरऑल पूरे महीने में। आपको बस इस महीने में पेशेंस रखना सीखना होगा, बहुत ही संयम के साथ सब्र के साथ आप चलेंगे तो ये आप ये समझ लीजिए कि आपको आने वाले समय के लिए ये जनवरी महीना तैयार कर रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से। आप जो काम जिस तरीके से करते हैं उसको उसी तरीके से करते चले जाएं। हो सकता है कुछ कामों में डिले हो, लेकिन उससे झुंझलाहट के आप अपने निर्णय ना बदले, किसी से लड़े झगड़े ना, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला समय होने वाला है। उसके बाद फरवरी महीने में सूर्य ग्रहण भी है, तो 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और ये आपकी कुंडली के 10th भाव में यानी कि 10वें हाउस में पड़ेगा, जो कि काम कारोबार का हमारे कर्म क्षेत्र का स्थान होता है, 10वां स्थान। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके जो है ना, आपका जो भी वर्क प्लेस है या जॉब है, वहां पर आपको थोड़े से सडन चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। ग्रहण की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो टेम्पररी होगा, वो सिर्फ एक ग्रहण की वजह से आपको वैसे मन में भावनाएं आएंगी, तो उस पे ज्यादा आप परेशान ना हो, अपने मन को विचलित ना करें। बस थोड़ा सा ग्रहण की वजह से आपको ध्यान रखना होगा। 17 फरवरी को ग्रहण है, तो इस ओवरऑल इस महीने में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। ग्रहण का असर जो है 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक रहता है, तो कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई नई इंपॉर्टेंट डील पे आपको साइन करना है या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपको किसी से विचार विमर्श या बातचीत करनी है, कहीं पर भी जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला हो, जहां आपका मनी मैटर हो, मतलब आपकी लाइफ का कोई अगर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप उसको फरवरी महीने में यथासंभव टालें। और बिल्कुल ही टल नहीं सकता है तो 17 फरवरी को तो ग्रहण है ही, उससे 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में बिल्कुल भी ना करें, इसके रिजल्ट्स आपको निगेटिव मिलेंगे। और इस महीने में आपको कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो इन्वेस्टमेंट आपको उतना बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी बल्कि थोड़ा बहुत नुकसान ही कर देगी। इस महीने में आपको आपका जैसे जनवरी में कामकाज नहीं चल रहा है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो चाहे नौकरी को लेकर हो, तो आपके मन में ये विचार आ सकते हैं, ये धारणा बन सकती है कि मैं नौकरी चेंज कर लूं, मैं कुछ किसी अच्छे पैकेज पर स्विच कर लूं। तो ये मैं आपको राय दूंगी कि ये बिल्कुल भी ना करें। ये सब कुछ जनवरी फरवरी आपके आने वाले मार्च की तैयारी आपका करवा रहा है, तो पेशेंस आपको वही पेशेंस जो जनवरी में रखा वो फरवरी में भी रखना है। फरवरी में ग्रहण है तो पेशेंस की ज्यादा आवश्यकता है। आपको इस अवधि में मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, मेडिटेशन करने से आपको काफी राहत मिलेगी।
और उसके बाद जो है मार्च महीना, मार्च में चंद्र ग्रहण पड़ेगा जो कि आपको थोड़ा बहुत डिसबैलेंस, इमोशनल डिसबैलेंस देगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ से चीजें छूट रही है, आपके हाथ से रिश्ते निकल जा रहे हैं, लेकिन ये भी टेम्पररी होगा। ग्रहण का असर आपको थोड़ा सा मन आपका विचलित कर सकता है, क्योंकि चंद्र जो है हमारे मन का कारक होता है, और जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आपका मन थोड़ा अशांत होगा, मन विचलित होगा, थोड़ा सा आपको इमोशनल डिसबैलेंस तो महसूस होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। इस महीने से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हम कह सकते हैं। इस महीने में आपको नए नए प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। उन सभी अपॉर्चुनिटीज को बस ग्रहण के दौरान आप ना उनको हामी भरे, एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक। उसके अलावा आपको इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। बिजनेस में कोई नया पार्टनरशिप का भी आपको प्रपोजल मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी आप सोच विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने में आपको काफी अच्छा मनी फ्लो भी आता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये एक मार्च महीना मनी मैटर्स के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसमें से आप अपने लिए जो बेस्ट है उसको चूज करके उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और आपका मनी जो एक मनी फ्लो आने वाला है, बड़ा मनी फ्लो, उसको आप सही तरीके से मैनेज कर कर उसको संभाल के रखें। आते ही अगर आप खर्च करना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा आपको क्रंच महसूस होगा। फिर उसके बाद आता है अप्रैल महीना। मार्च से, मैंने जैसे बताया, मार्च से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल में जो है शुक्र काफी पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे। जैसे ही शुक्र पावरफुल स्थिति में आ जाते हैं तो आपके जीवन में लग्जरियस चीजें, शॉपिंग, घूमना, आपकी प्रेम प्रसंग, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सब में जो है शुक्र बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। मार्च में आपके पास पैसा आ गया था, अप्रैल में शुक्र स्ट्रांग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी शॉपिंग, घूमना फिरना सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आते ही आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, ओवर एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा लंबी लंबी यूएस की ट्रिप लगा ली। आपको थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग कर कर अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं यही राय दूंगी कि जो मार्च में आपके पास पैसा आया है उसको आप कहीं छोटे छोटे 3-4 पार्ट में उसको आप सेव कर दें। आपको जो है अप्रैल में कोई अच्छी प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनेगा। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई अच्छी नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, उसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो आपके पास पैसा आया है, एक मनी फ्लो आया है, उसका उपभोग आप लॉन्ग टाइम तक कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको विचार मंथन करने की आवश्यकता है। उसके बाद आ जाता है मई महीना। इस मई मंथ में आपको नई जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको नई अच्छी जॉब के ऑफर आएंगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी काफी अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग उनके नजर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मनचाही पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। आप अगर कोई अच्छा पैकेज पे अपनी कोई नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा मई महीने का। आप इस मई मंथ में अच्छे पैकेज वाली कोई नौकरी स्विच कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पुरानी नौकरी छोड़ करके। आपको इस महीने अगेन एक ही राय दी जाएगी कि अपने मनी मैटर्स को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा आपको। इस महीने में आपको छोटी छोटी यात्राओं से भी काफी लाभ मिलेगा। इस महीने में आपकी अच्छी खासी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी बनेगी। आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। आपको कुछ ऐसे अच्छे अच्छे लोग, बड़े अधिकारी जो कि इन फ्यूचर आपको आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए काम आएंगे,
ऐसे ही आपकी नेटवर्किंग इस महीने में बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल भी अपनी नेटवर्किंग को स्लो नहीं करना है, अपना खाली फन में नहीं जाना है, बल्कि अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए अपनी नेटवर्किंग को ही बढ़ाते रहना है। आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे सही डायरेक्शन में तो आपकी नेटवर्थ भी आने वाले भविष्य में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस महीने में 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इस महीने में आपको किसी के भी झगड़े में जैसे एक रेफरी टाइप नहीं बनना है। आपको अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आपको नहीं पड़ना है कि आप ये सोचो मैं सुलझा देता हूँ, वो बात आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आपको बिल्कुल भी किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको किसी की भी पैसों के मामले में गारंटी नहीं लेनी है। कहते हैं किसी की जामीन नहीं लेनी है। कोई भी मतलब अगर 2 लोग सौदा कर रहे हैं और उसमें आपने कहा ठीक है इतने कर दो, इतने मेरे बात पर इनके पैसे आ जाएंगे, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे चल के आपको इससे दिक्कत हो सकती है। इस महीने में आपको आपकी जो भी बुरी आदतें हैं अगर आप उनको छोड़ देते हैं, बुरी आदतों से मतलब आलस में रहना, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, या फिर देर तक सोना, आप अगर इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो आप आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मनी मैटर्स में केयरफुल रहना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे मैंने बोला कि मार्च, अप्रैल, मई से आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए तो इंसान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, पैसा भी आ जाता है, सब चीज जब अपने हिसाब से होने लगती है तो थोड़ा सा घमंड आना स्वाभाविक है। लेकिन जितना ग्राउंडेड, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अब आ गया आपका जून, जो कि 2026 का गोल्डन मंथ आपके लिए साबित होगा। जून 2026 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे आपको साहसी बनाएंगे, आपकी वाणी में ओज लेकर के आएंगे, आप धड़ाधड़ प्रॉपर्टी के सौदे करते चले जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। सालों से जो आपकी अटकी हुई प्रॉपर्टियां थी जिनका दाम नहीं आ रहा था, या कुछ पेपर्स की वजह से अटकी हुई थी, या कुछ अधिकारियों की वजह से अटकी हुई थी, वो सारी आपकी प्रॉपर्टियां ऐसे धड़ल्ले से बिकती चली जाएंगी जिनमें आप लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। आपकी बातों का जलवा होने वाला है। आपके पुराने कॉन्टैक्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर शनि भी काफी स्टेबल स्थिति में रहेंगे। ये आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। ऐसा ही समय 2013 और 14 का आया था और अब इस जून 2026 के बाद ये आएगा फिर से 2037 और 38 में। तो इस महीने का जितना आप लाभ उठा सकते हैं उतना आप लाभ उठाएं इस महीने का। आपके पुराने अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो काफी अच्छी तरीके से मल्टीपल होकर जो है आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। और इस महीने में आप अगर कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसे कर दीजिएगा। इस महीने में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें या कोई भी डील करें उसको लिख कर जरूर करें, ऑन पेपर जरूर करें। वर्बल डिस्कशन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अब हम चलते हैं जुलाई की तरफ। जून में जो कुछ भी आपने पाया था, जो कुछ भी किया था, आपको जुलाई महीने में उसको मेंटेन रखना है। अपने एनर्जी लेवल को, अपने काम करने की स्ट्रेटजी को, आपके जो भी आपकी प्लानिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। कहीं पर भी ढीले नहीं पड़ जाना है। लगातार मार्च से जो ग्रोथ आपकी होती चली आ रही है उसके बाद इंसान थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है कि सब काम सेट है, सब काम सेट है, अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें।
जुलाई में भी आपको उसी पैटर्न में काम करना है जिस पैटर्न में आपने जून में किया था। तो आपके लिए ये भी बिल्कुल सही चलेगा। आपको इस महीने में अपनी सेविंग करने की दृष्टि से भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए और सेविंग भी करनी चाहिए। इस महीने में आपकी एनर्जी जो है एकदम पीक पे होगी, हाई लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। इस महीने में जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल से मिंगल भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे वर वधु का चयन हो सकता है, या फिर चट मंगनी पट ब्याह के भी योग नजर आते हैं। जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं उनको इस महीने में अपनी शादी की डेट तय कर लेनी चाहिए या फिर शादी कर लेनी चाहिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगस्त महीने की तरफ। जनवरी से लेकर जुलाई के मुकाबले थोड़ा सा अगस्त आपको चौंकाने वाला महीना रहेगा। थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। आप मार्च से लेकर जो जुलाई तक आपके काम बनते चले जा रहे थे, उससे आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जुलाई के खत्म होते होते। जुलाई के एंड में आकर आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा और वो आपको 100% आएगा। और उस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आप अपनी कुछ चीजें बनी बनाई बिगाड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप ओवर रिस्क लेने लग जाएंगे, आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लग जाएंगे अपने रुपए। तो अगस्त महीने में आपको इन सब चीजों से बचना है। अपने खास तौर से अपने मनी मैटर्स को, अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर ही कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके शेयर मार्केट में लगा दिया या किसी ऐसी जमीन में लगा दिया, वहां पर अगस्त में किया हुआ इन्वेस्टमेंट या खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। इसलिए इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर दोनों महीनों की। आपको ऐसा लगेगा इन 2 महीनों में, अगस्त के बाद थोड़ा सा, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने थोड़ा सा आपको चेंज, फिर अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, फिर से चेंज आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू हैव टू रेडी फॉर एनी चेंज। आपको किसी भी चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। सितंबर अक्टूबर में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीठ पीछे कुछ बातें होती है, लेकिन इनमें आपको किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। मैंने जैसे बताया ना, आप जो जुलाई तक काम कर रहे थे अपना, ग्राउंडेड रहना ज्यादा जरूरी है। उसी काम की स्पीड को बरकरार रखें, अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप चाहे अपनी हेल्थ को लेके डिसिप्लिन में हो, काम को लेके हो, किसी भी चीज को लेकर हो, उसी डिसिप्लिन में आप अगर चलते रहेंगे, डेफिनेटली आप 2026 के किंग कहलाएंगे। क्योंकि लिए अब आपके पास बल्क में बहुत मोटा अमाउंट आ सकता है। अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर में आपके पास जब जैसे ही राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 9th और 3rd हाउस में पहुंचेंगे, आपके लिए एकदम से कुछ बड़े बड़े चेंजेस होंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। नेगेटिव चेंज इस तरीके से होंगे, आपके भाई बहनों से आपके साथ लड़ाई हो सकती है, आपके पड़ोसियों के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है। आपके काम काज जो है, आपका काम 99 पर आकर रुक सकता है कि आप फुल ओवर कॉन्फिडेंस में चले जा रहे हैं कि मेरा तो ये काम बन जाएगा, इतने करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा, और वो 99 पर आकर अटक जाएगा। आपको इस अवधि में थोड़ा सा बैलेंस रहने की आवश्यकता है। आपके पास सितंबर नवंबर तक जो है एक बल्क में जो अमाउंट आया है, उसको आप सही तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है।
उसके बाद दिसंबर महीना आपको, बस बार बार मैं कह रही हूँ, आपको इस पूरे साल में मनी मैटर पे बहुत ध्यान देना है। दिसंबर में भी आपको अपने पैसों के लेन देन को लेकर के विशेष ध्यान रखना है। दिसंबर महीना अंतिम महीना होगा 2026 का, जो कि आपको काफी कुछ दे चुका होगा। भूमि, भवन, पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, बहुत कुछ आपको मिल चुका है। उसका उपभोग करते हुए आप दिसंबर महीने में नजर आ रहे हैं। आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। कहीं घूमने जाने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है अपने परिवार के साथ। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा है। कुछ आपको सिखा करके जाएगा, थोड़ा सा आपको मोल्ड करना सिखाएगा, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा, सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाएगा, आपको पेशेंस भी सिखाएगा। अगर आप इन सब चीजों पर चिंतन मनन कर लेंगे तो 2026 आपके लिए निश्चित रूप से गोल्डन ईयर साबित होगा। उपाय के तौर पर आपको राम राम का जाप आप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा आप जाप करें। चाहे तो एक स्क्वायर चौकोर डिब्बे वाली छोटी, जो बचपन में मैथ की बुक हुआ करती थी 1 2 3 4 जिसमें लिखते थे, उस किताब में आप रेड कलर के पेन से राम राम लिख सकते हैं। जैसे ही साल शुरू हो जाता है, ट्यूसडे से शुरू करके आप उसको उन किताबों को लिख सकते हैं, और फिर हनुमान जी के मंदिर में उन किताबों को, नोटबुक्स को आप डोनेट करके आए। आप चाहें तो अकौआ के पत्ते पर जो है आप राम नाम लिखकर मंगलवार चढ़ा सकते हैं सिंदूर से। सिंदूरी जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उससे। आप पान के पत्ते पर भी राम नाम लिख करके आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। इस पूरे साल में आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, राम राम का जाप करते रहिए। आप जीवन में हर उस आयाम को प्राप्त कर लेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया, बहुत लकी साल है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। हर महीने की वीडियोस मेरी और भी आती रहेंगी, उनको भी देखते रहें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो मेरा काफी उत्साह बढ़ेगा। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें जिनकी भी वृषभ राशि हो, उन तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए। इस नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। मिथुन राशि वालों, 2026 पूरा आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 कई सारे खट्टे मीठे अनुभव देते हुए अब विदा लेने को है और हम 2026 में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। उसके लिए आपको अभी से कुछ बातों की सावधानी रख लेनी है, कुछ अपना प्लान शेड्यूल बना लेना है, जिससे कि आपका पूरा साल 2026 बहुत अच्छे से बीते। इस साल में आपके राशि के स्वामी बुध 3 बार वक्री होंगे, और इन 3 बार इनका बुध का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा? पहली बार ये वक्री होंगे फरवरी महीने में, फिर उसके बाद ये जून में वक्री होंगे, जो कि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे। इस तरीके से फिर जून में वक्री होने का आपको बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और जून से आपका गोल्डन टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बुध ग्रह जो है अक्टूबर 3 को वक्री होंगे। उस समय में राहु केतु भी अपनी वक्रावस्था में ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो एक तो आपके राशि के लॉर्ड 3 बार वक्री होंगे। इसके अलावा शनि पूरे साल ही मीन राशि में रहेंगे, और मीन राशि में होते हुए वो आपके कर्म स्थान में 10वें भाव में जो है स्थित हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में कई सारे आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी 3 बार अपना स्थानांतरण करेंगे, तो उनका आपको विशेष कृपा दृष्टि भी मिलने वाली है। तो आइए जान लेते हैं विस्तार रूप से कि आपको इस पूरे साल में क्या क्या करना है।
इस पूरे साल में आपको सबसे पहले तो साल के शुरुआत में ही एक डायरी लेकर के आप 2026 के दिसंबर में अपने आप को कहाँ देखते हैं या आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सारे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लिए पूरा साल भर आप डबल माइंड रहने वाले हैं। आपके पास कई सारी चुनौतियां आएंगी और कई सारे ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना होगा। सही गलत का निर्णय धीरे धीरे समय बताएगा, लेकिन इस साल गलत कुछ होगा नहीं। अगर आपसे गलत कुछ हो भी जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से उसको सही करने के आपको कई सारे मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी प्रायोरिटीज, अपनी इच्छाएं, अपने गोल्स एक डायरी पर लिख कर रख लेंगे तो आपको पूरे साल भर वो अचीव करने में बहुत आसानी होगी। हर महीने आपको एक टारगेट बना लेना है कि आपके कई सारे गोल हैं, उनमें से 2 आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं और उन 2 के प्रति आपको काम करते रहना है, तो आपका पूरा साल सक्सेसफुली बीत जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे विचार, बहुत सारे आपका जो नेचर है मिथुन राशि का कि कई सारे काम एक साथ करने की इन लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसी काम को उसी हिसाब से आपको कई सारे आइडियाज आएंगे और आप उन सब आइडियाज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। एक भी आप आइडिया को धरातल पे उतार नहीं पाएंगे। आपका जनवरी महीने की शुरुआत इस तरीके से होगी जो थोड़ा सा आपको एंजाइटी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकती है कि इतने सारे आइडिया थे और कर कुछ नहीं पाए, बट इट्स ओके। ये इस महीने का ट्रेड ही कुछ ऐसा रहेगा। इस महीने में पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा साल का, और जनवरी में सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन पर आपको जो है पूरे साल के अपने लिए प्लानिंग बना लेनी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो है कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको किसी भी 2 ऑप्शन पर काम करना होगा, तो ईयर एंड तक आपका टारगेट आप अचीव कर लेंगे। और सूर्य ग्रहण की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब आपका रह सकता है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होगा, तो इस महीने में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, पैसों का लेन देन ना करें। 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में कोई भी शुभ काम ना करें। कोई यात्राएं आप इस महीने में टालें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको जो है आपकी राशि के स्वामी भी बुध भी वक्री हो जाएंगे इस महीने में, तो आपको जो है उसके बाद फरवरी महीने में 14 फरवरी को आपके राशि के स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने में आपको थोड़ा सा आप गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा आपका मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आपने किसी को बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है। तो आपको इस अवधि में अपनी बातों को बहुत क्लियरली बोलना है, या फिर यथासंभव कम बात करें। कम बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने कनेक्शंस कट कर दें लोगों से। आपको बातचीत करते रहना है, लेकिन अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, कम शब्दों में, लेकिन जिन शब्दों का अर्थ क्लियर निकलता हो उस तरीके से बात करें। नहीं तो अगर आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा एंजाइटी, अगेन चिड़चिड़ापन रहेगा। इस महीने में आपको फरवरी में आपकी थोड़ी सी गाड़ी खराब होने का भी हो सकता है, आपका कोई सिस्टम ऑफ होने के भी चांसेस है। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं, पीसी पर काम करते हैं, तो अपने सिस्टम आपका एकदम से ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह जो है डाउनलोड होते होते रह जाएंगी या फिर मिसप्लेस हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फरवरी महीने में आपकी कुछ पुरानी बातें भी ऐसी उभर कर आ सकती है जिनको आप भुला चुके थे, या थोड़ा सा वो आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट थी। तो अगर आप ये सारी चीजें आपको पहले से पहले पता होगी तो उनके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। खास तौर से 12 फरवरी से 22 फरवरी तक का समय जो होगा वो आपके लिए काफी क्रूशियल होगा। इस 10 दिन में आपकी गाड़ी खराब होना,
आपका सिस्टम हैंग हो जाना, आपकी पुरानी बातें उभर कर आना जो कि आपको हर्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से खराब हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, पैनिक कर सकते हैं और इस वजह से आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। तो इस महीने में फरवरी में आपको बहुत शांत रहना है, आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना है। हाँ, कोई नया महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं खरीदना है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और उसको लेने पर आपको अफसोस होगा, रिग्रेट होगा। तो इस महीने में आपको सावधानियां ये बरतनी है, आपको अपना डाटा जो है रिकवर करके रखना है, अपने पेपर सारे दोबारा रीचेक करें, जो इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करके रखें, अपने बातचीत करते समय बहुत ध्यान से बातचीत करें और पूरे महीने में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। चैट में मतलब बातों को अगर लिख कर बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो चैट करते समय आप क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें और इस आने वाले एरर से आप अपने आप को खुद को बचा सकते हैं। इस महीने में आपके पास काफी अच्छा पैसा आता नजर आ रहा है, एक अच्छा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। मार्च महीने के एंड में आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपकी जो बेचना चाह रहे थे वो बिक सकती है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे थे प्रॉपर्टी तो आप खरीद भी सकते हैं। इस महीने में खास तौर से आपका जो सेविंग किया हुआ फंड है, पुराना फंड जहां आपने सेव किया था, उसका अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया इस फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी में, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा समय होगा, क्योंकि बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे और बुध आपके वाणी के देवता होते हैं, तो आपकी बातों का जलवा होगा। इस महीने में आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना है। आपकी वर्क प्लेस पर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बॉस से अप्रिशिएशन मिलना, अगर आप एनजीओ में, राजनीति में हैं तो उसमें आपको पद प्रमोशन अच्छा मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। 2026 में अप्रैल मंथ आपका कैसा रहेगा? ये महीना आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। आप बहुत कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग्स बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ सीखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ ये दिक्कत आएगी कि आप उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये पूरा साल जो है ना, आपको हर महीने में आपके लिए ऐसी चुनौतियां लेकर के आएगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये वाला चूज करूं या वो वाला चूज करूं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही रास्ते का चयन करें और उस पर चल पड़ें। आगे चल के वो रास्ता ऑलमोस्ट सही होगा, अगर गलत भी होगा तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको उसको सही करने का मौका भी मिलेगा। ज्यादा ऑप्शन मिलने की वजह से आप अप्रैल महीने में काफी कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। सही डिसीजन नहीं ले पाने के चक्कर में भी आपको एंजाइटी होगी और मार्च और अप्रैल में आपका थोड़ा कम्युनिकेशन में एरर की वजह से आपके संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों से, आपके पिता से, आपके बिजनेस पार्टनर, कलीग से। तो इन चीजों के ऊपर विशेष आपको ध्यान देना है। खास तौर से आपकी वाणी पे आप अपनी बातों को क्लियर रखें, लेकिन चुपते हुए शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बहुत सहजता से बोलें जो सामने वाले की बात समझ में आ जाए और उसे बुरी भी ना लगे। आपका इस महीने में आपका फाइनेंशियल ग्राफ जो है अच्छा हो सकता है। आपको पैसे कमाने की कई सारे अलग अलग स्रोत नजर आएंगे इस महीने में। आपकी कोई पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद आपका मई जून जो है आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जून जो है 2026 का आपके लिए एक बेहतर महीना साबित होगा, सबसे गोल्डन मंथ साबित होगा, क्योंकि लिए इस महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इस महीने में कई सारे नए सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छा इनकम का नया ग्राफ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में बुध
भी वक्री होंगे कर्क राशि में। वहां पर बुध और गुरु इन दो ग्रहों का मिलन होगा। तो इस महीने में एक तारीख बहुत विशेष है, 11 जून। 11 जून को बुधवार है और वहीं पर गुरु की उच्च की राशि में बुध वक्री हो चुके हैं। तो बुध और गुरु का मिलन मिल करके आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उस दिन एकादशी भी है, 11 जून को है दिन बुधवार और एकादशी विष्णु भगवान की होती है और बुधवार जो है बुध ग्रह का गणेश जी का होता है। तो ये दो देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ओम विष्णुवे नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर आपको जरूर जाना है, ओम गम गणपतये नमः का भी आपको जाप बहुत लाभदायक रहेगा। आपका जून पूरा बेस्ट जाएगा। कई सारे नए आपके सोर्स पैसों के बनेंगे और आपके कई सारे पुराने काम भी जो बिगड़े हुए चल रहे थे वो सारे काम आपको बनते नजर आ रहे हैं। पुराने रिश्ते जो आपके खराब हो गए थे कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, वो सही होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना पैसा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करा था वो आपको दोबारा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। लेकिन इस समय में आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ भी बोलने से, कुछ स्टेप लेने से और सेल्फ डाउट से बचना होगा। मतलब सेल्फ उठाने से कोई भी आपको एक अच्छा निर्णय लेने से झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो इस महीने का पूरा लाभ उठाएं। तुलसी की सेवा जरूर करें, इस महीने में गायों की सेवा जरूर करें। आपको ओवरऑल ही पूरे साल भर तुलसी की, विष्णु भगवान की, गायों की सेवा करते रहना है, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में आपका जून वाला कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। जून आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। तो उसमें आप पैसा, प्यार, परिवार का साथ सब कुछ हासिल करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे रहेगा, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपको थोड़ा सा अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना है, थोड़ा सा संयमित रहना है, क्योंकि लिए थोड़ा सा कुछ कामों में स्लो डाउन हो सकता है, थोड़ी धीमी गति हो सकती है। आपका फिर से अगेन कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से फिर से समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो पूरे साल भर आपको अपने इष्ट मित्र, परिवार के लोग, बिजनेस के कोलीग्स, नौकरी के बॉस, एम्प्लॉइज, सबके साथ कम्युनिकेट करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर कोई सामने वाला उसने कॉल नहीं किया या उसने बात नहीं की तो मैं क्यों करूं। अपनी तरफ से आप बातचीत जारी रखें, जिससे कि एक कनेक्शन आपका बना रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बचे रहें। उसके बाद अगस्त महीना जो है आपके लिए फिर से आपके संबंधों को लेकर थोड़ा सा चिंता विषयक आपको चैलेंजेस दे सकता है। आपको पूरे साल अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। इस महीने में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके वर्किंग पार्टनर के साथ, या आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माहौल खराब हो सकता है। लड़ाई झगड़ों का भी माहौल बन सकता है। आपका बिजनेस, काम, पैसा, कारोबार, ये सब चीज एकदम सही तरीके से चलेगा। लेकिन आपके जो पर्सनल आपकी लाइफ है वो डिस्टर्ब होने की वजह से उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। तो यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल सही रखें और इसका अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ना पड़ने दें। सितंबर मंथ में आपकी ढेर सारी यात्राएं होती हुई नजर आ रही है और उन सभी यात्राओं से आपको बहुत सारा लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। आपकी हर यात्रा में आपको कुछ अच्छे लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आप भविष्य में संबंध स्थापित करके काफी मुनाफा लाभ कमा सकते हैं। कुछ आपको दैवीय शक्तियों का भी साथ है इस सितंबर महीने में।
कोई डिवाइन पावर आपका सपोर्ट करेगी या कोई ऐसे दैवी शक्ति जैसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका साथ आपके लिए बहुत आपको अग्रसर लेकर के जाएगा। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा सितंबर महीना हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस महीने में आपको थोड़ा सा पुलिस वालों से भी बचने की आवश्यकता है। आपके ऊपर आप ड्राइव करते टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सीडेंट या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का आपके ऊपर चालान लगना, मानहानि होना या आपका लाइसेंस ना होने की वजह से आपके ऊपर कोई चालान लगे, मतलब आपको रोड पर ड्राइव करते समय ध्यान रखना है, कोई नियम नहीं तोड़ना है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इस महीने आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि लिए अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो आपका पकड़े जाना, मानहानि होना, कोई चालान होना या एक्सीडेंट होना 100% हो सकता है। इसलिए इस चीज को अवॉइड करें। आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है, आपके रीढ़ की हड्डी, कंधे या फिर झुक के बैठना, वो पोस्चर जिसको कहते हैं, अगर आपका पोस्चर गलत हुआ तो उसकी वजह से भी आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने में भी आपको भगवान विष्णु की सेवा करनी है। आप तुलसी को जल देते रहें, तुलसी की सेवा करते रहें। अक्टूबर महीना आपके लिए अगेन कंफ्यूजन्स वाला स्थितियां पैदा कर देगा। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब अच्छी चलेगी या आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो सब अच्छे चलेंगे। लेकिन अक्टूबर से हमारे हिंदू धर्म में कई सारे हमारे साल के बड़े त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। दशहरा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें हमारी थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, खर्चा भी होता है, उसमें टाइम भी देना पड़ता है। तो शायद उन फेस्टिवल्स की वजह से आप थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे या फिर घर में इस दौरान शादी ब्याह का भी मौका होता है, एंगेजमेंट होती है या कुछ भी घर में कार्यक्रम की वजह से भी आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और काम पर ध्यान नहीं दे पाने की वजह से आपको एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ाहट होगा, कहीं थोड़ा सा लॉस होता हुआ या फिर काम सही समय पर खत्म ना करने का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप को पूरे साल भर में मल्टीटास्किंग नहीं रखना है। एक समय पर एक काम लेकर उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके ही दूसरा काम हाथ में लेंगे तो आपका पूरा साल शांति से चलता रहेगा। 31 अक्टूबर को बुध अगेन आपके राशि के स्वामी वक्री हो रहे हैं तो उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बुध का वक्री होना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एरर ला सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। नवंबर महीना आपके अपने पैसों को संभालने के लिए आपको हिदायत दी जाती है। आपका जो भी आपने साल भर में कमाया है या फिर आपकी जो भी सेविंग है उन सब पर आप ध्यान दें और अपने पैसों को संभाल कर रखें। कहीं पर भी किसी को भी पैसा ना दें। कोई आपसे पैसा बोरो कर सकता है, उधार मांग सकता है, तो ऐसे टाइम में आप किसी को पैसा उधार ना दें। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय में आपको ऐसे ऐसे लोग, आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार आपके पास पैसे मांगते हुए नजर आए थे जिन्होंने कभी आपको हालचाल भी नहीं पूछा, तो आपको बहुत पोलाइटली, स्वीटली उनको डिनाई कर देना है। किसी को भी पैसा नहीं देना है क्योंकि लिए नवंबर महीने में राहु केतु का गोचर शुरू होने वाला है। केतु जो है आपके धन स्थान में आएंगे, राहु आपके अष्टम में आएंगे। अष्टम का स्थान जो है अचानक होने वाली घटनाओं को, कष्ट को दर्शाता है और राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अचानक चीजें करता है। तो अचानक आपके पैसों का नुकसान हो सकता है क्योंकि लिए आपके धन स्थान में केतु बैठे हैं। केतु महाराज जहां भी बैठ जाते हैं वहां से आपको डिटैच कर देते हैं, वो चीजें आपसे दूर चली जाती है। तो विशेषकर अपने पैसों का ध्यान रखें, अचानक होने वाली घटनाओं का ध्यान रखें। दिसंबर महीना आपके लिए पूरी तरह से आपको बदल चुका होगा। पूरे साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनसे आप काफी कुछ सीख कर काफी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुके होंगे। आपका ड्यूअल माइंड जो मिथुन राशि का एक स्वभाव है, द्विस्वभावी होना, वो आपका काफी हद तक स्टेबल हो चुका होगा। एंजाइटी होना, पैनिक होना, इन सब चीजों पे आप अपना अच्छा कंट्रोल कर चुके होंगे। दिसंबर महीने के लास्ट में आप अच्छी कोई प्रॉपर्टी और अच्छा कोई व्हीकल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और अगले साल की अच्छी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपका ये साल आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देगा।
कई सारे आपको रिश्ते कैसे संभालने हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, ये सब चीजें सिखाएगा। उपाय के तौर पर आपको विशेषकर विष्णु भगवान, तुलसी जी और गायों की सेवा करनी है। गणेश जी के मंदिर पूरे साल जाते रहना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपको करते रहना है। मेडिटेशन का भी सहारा लें जिससे कि आपका ड्वेल माइंड ना हो और आप सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो को अगर आप रिलेट करते हैं तो अपने मिथुन राशि वालों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 का आखिरी महीना दिसंबर में सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है। बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दिसंबर में आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े ग्रह इस महीने अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करेंगे। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में राहु ग्रह करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन। 2 दिसंबर को खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु मिथुन। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और भी कई सारे राशि ग्रह परिवर्तन होंगे। 5 ग्रह मिलकर मेष राशि वालों के जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। सीनियर ऑफिसर से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब में स्थानांतरण करना चाह रहे थे तो वो आपको मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस अवधि में आपको अगर कोई जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। इस अवधि में आप अगर बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में जॉइंट वेंचर में ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई आपकी अच्छी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर सीए की या किसी इस टाइप की जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का उनको पूरा साथ मिलेगा। वो अपनी कंपटीशन की एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबरों से अपने आगे बढ़ेंगे और मनचाहा स्थान वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका विदेश जाकर पढ़ने का कोई सपना है, हायर एजुकेशन हो या फिर 12th के बाद भी कई बच्चे जाते हैं तो ये वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ वालों के जीवन में भी काफी अच्छा मोड़ आएगा। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो लोग अपनी रिलेशनशिप को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग जिनकी शादी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, अलगाव आ गया था, वो सब इस समय में आप सॉर्ट आउट करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हो सकते हैं। फिर से आप बहुत प्यार से, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। विदेश जाने का जिनका सपना है उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपका पीआर लग सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं तो वहां से आपकी कोई अच्छी बड़ी डीलें फाइल हो सकती हैं। आपकी विदेशी गतिविधियों को काफी रफ्तार मिलेगी इस समय में।
आपका रुका अटका धन भी मिलेगा, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था, या फिर आपने ऐसी गुड फेथ में किसी को पैसा दे रखा था जो पिछले कई महीनों से आपको जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो इस अवधि में अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इस अवधि में अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन भी सैंक्शन हो जाएगा और उस पैसे का सही उपयुक्त स्थान पर उसका इस्तेमाल भी होगा। आपके जो भी काम पाइपलाइन में अटके हुए थे, काफी टाइम से आपने सोच रखे थे, या फिर हाँ कई बार जीवन में ऐसा होता है काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आकर काम अटक जाते हैं। ये होता है कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, पर वो होके ही नहीं देती हैं। वो सारे काम इस समय अब कंप्लीशन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे। आप इस अवधि में, इस महीने में कोई नई प्रॉपर्टी और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर खरीद सकते हैं। इस समय खरीदा हुआ घर, अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सही वास्तु का मिलेगा जो कि आपके जीवन में और तरक्की लेकर के आएगा। यानी आप कहते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है खरीदने के बाद इंसान बड़ा तरक्की नहीं करता है, रुक जाता है, नुकसान होते हैं। कई वाहन ऐसे होते हैं जो घर में आ जाते हैं, उसके बाद नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। पर ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपको भविष्य में काफी, अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो उस घर में जाने के बाद आपकी काफी तरक्की होगी। इस अवधि में आपकी खूब सारी यात्राएं भी होने वाली है, तो आप अपना बैग रेडी रखिए पैक करके। और जो है आपकी इस अवधि में काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आप धर्म की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा, आप अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको इस अवधि में किसी धर्म गुरु का या किसी महान संत का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय, ये दिसंबर पूरा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं हम आपकी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की कृपा पूरी पाते रहने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी होगी। सूर्योदय से पहले उठें, आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो वो अगर करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो आप अपने कामों को ऑटोमेटिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय एक मैंने मंत्र बोला था, अगर उस मंत्र का आप पूरे ये दिसंबर महीना और आने वाला पूरा एक साल सूर्य का है, तो अगर आप इसकी आदत अभी से डाल लेते हैं इसी महीने से, तो आप आने वाले 2026 के किंग कहलाएंगे। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। इस मंत्र को चैंट करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल, गंगा जल मिला लें, स्वच्छ जल ले लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल और गुड़ डाल करके आप, और अगर घर में लाल फूल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें कि वो जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो और ये मंत्र आप चैंट करें, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो फिर भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र की 108 की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप चैंट अगर रोज करेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस महीने की कुछ विशेष तारीखों पर अब नजर डाल लेते हैं, कहां पर आपको सावधान रहना है, कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। 3 से 7 तारीख तक आपको कोई भी, अगर आप अहम मुद्दे पर निर्णय लेने वाले हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इन तारीखों में आप अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखें।
3, 4, 5, 6, 7 इन तारीखों में लिया हुआ निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोशिश ये करें ये तारीख अवॉइड करके आप अपने डिसीजंस लें। 29, 30, 31 तारीख को भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7, 8, 9, 10, 11 इन तारीखों में आप अपने आप को अच्छे से फिर से रीऑर्गेनाइज करें, अपने शेड्यूल में एक बार चेक करें कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। इन तारीखों में आप अपने एक बार शेड्यूल पे नजर डालें और उसको रीऑर्गेनाइज करें। 12 से 16 तारीख तक 12, 13, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाली है। तो इन तारीखों में आप अगर कुछ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो आप इस अवधि में अपने शेयर भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी डील भी साइन कर सकते हैं। किसी भी पैसों के लेन देन के लिए ये तारीखें सबसे बेस्ट हैं। 17, 18, 19, 20 को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस कलीग के साथ कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है तो उसको आप सही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। यानी 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक का ये पूरा समय जो है, ये 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ अपना समय शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीना ओवरऑल ब्लॉकबस्टर साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन तारीखों को आप विशेष नोट करके रखें और आपका क्या अनुभव है ये आप कमेंट में मेरे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इससे रिलेट करते हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। वृषभ राशि 2025 का अंतिम महीना दिसंबर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 बड़े ग्रह मिलकर खोलेंगे आपकी किस्मत। पूरा 2025 आपके जीवन में काफी उठापटक वाला रहा है, तो अब 2025 का साल जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 2 दिसंबर से हो जाएगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र ये 5 ग्रह जो है आपके जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है अपने स्वतः के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वो अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि में करेंगे प्रवेश। इस तरह पूरे महीने भर जो है ग्रहों, बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। ये सारे नक्षत्र और राशि परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। आपको सफलता दिलाएंगे, पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, करियर में सफलता, आगे बढ़ने के मौके, यानी कि नेम, फेम, मनी सब कुछ आपको ये 5 ग्रह मिलकर देने आ रहे हैं। आपके इस महीने में राहु के परिवर्तन के बाद अचानक से धन लाभ के और पैसा कमाने के नए नए स्रोत आपको मिल जाएंगे। इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बनेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपका जो भी काम है उसमें काफी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को भी बुधदेव का, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, मनचाहा स्थान उन्हें मिलेगा। आपका
आपका घूमने फिरने का देश में हो या विदेश में हो, वो सभी सपने पूरे होंगे। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं या फिर देश में ही किसी बड़ी जगह पर बड़े कॉलेज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूरा होगा। जो लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से अपना संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का, आपके बातों का जलवा लोग मानेंगे। आप काफी अच्छी तरीके से, लोग आपको एडमायर करेंगे। आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी इस अवधि में मिल सकता है। 20 तारीख के बाद जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। स्पाइन, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में, कमर में पेन, सभी जॉइंट्स में पेन, तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ करके उगते हुए सूरज को जल देना और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और सूरज की, उगते हुए सूरज की या फिर उसके 1 घंटे बाद तक की रोशनी में आप बैठें। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आपके शरीर में, वो पूरी हो जाएगी। ओम गायत्री मंत्र का भी आप एक माला का चैंट कर सकते हैं, 108 मणकों की एक माला का। उससे भी आपकी सेहत में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपके जीवन में ये सारे 5 ग्रह मिलके आपको अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाने वाले हैं, जिसकी वजह से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में आप पार्टनरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नया कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में आप खोल सकते हैं। उस बिजनेस में काफी तरक्की होगी। आपको इस अवधि में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि आपको उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको इस महीने में एक सलाह दी जाती है कि आपको जो कुछ भी फंड चाहिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको रखकर डिस्कस करें। वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। बाहर मार्केट से आप कोई भी लोन ना उठाएं या किसी को लोन ना दें। ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि ये समस्या आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। आपके बुध का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आर्ट, सोशल मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, इन सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा मौका मिलेगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के काम पाइपलाइन में फंसे हुए थे, वो सारे काम धरातल पर आकर एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको घूमने फिरने के भी कई सारे मौके मिलेंगे। देश विदेश में आप अपना घूमने फिरने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहने के इच्छुक हैं उन्हें PR भी मिल सकता है। जो लोग जिनका सपना है हायर स्टडी करने का विदेश जाकर, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपको ओवरऑल इस महीने में 5 ग्रह मिलके काफी सपोर्ट करने आ रहे हैं। हर लिहाज से वो आपके साथ हैं। केवल 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में। जो ध्यान देने योग्य कुछ तारीखें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए लकी तारीखें जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं, वो 4, 5, 8, 9, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन तारीखों में आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने में आपका प्रॉपर्टी, मकान, घर, नया वाहन खरीदने के भी योग दिखते हैं। तो इन तारीखों में आप इनकी खरीद परचेस कर सकते हैं। किसी बड़ी डील पर आप साइन कर सकते हैं। कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है, वो इन तारीखों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 8, 9 ये तारीखें हर लिहाज से सही है। यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको विशेष ध्यान देने योग्य जो 4 तारीखें हैं, उन तारीखों को मैं बताती हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। 1 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27, ये 4 दिन आपको यात्रा
ये संभवतः टालनी चाहिए। अगर फिर भी जाना ही पड़ रहा है तो यात्राओं में अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाई गोली साथ में लेकर के जाएं। इन तारीखों में कोई भी बड़ी डील ना करें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें। इन तारीखों में थोड़ा सा वाणी पे भी कंट्रोल रखें, जिससे कि सब चीजें कंट्रोल में रहें आपकी। बाकी आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना करते रहें। आप मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा के पाठ आप करते रहेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके लिए दिसंबर महीना काफी अच्छा रहने वाला है। ये रील अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, आप इससे रिलेट करते हैं और आपको लगता है वृषभ राशि और भी किसी कुछ लोगों की है, तो उनके साथ ये इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक का बटन, एक शेयर का और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम खुद को काफी भाग्यवान महसूस करते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राशि कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? वैसे तो जून जुलाई के बाद 2025 में आपके सितारे आपके फेवरेबल हो गए हैं, आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी जहां जो कमी रह गई थी, अब दिसंबर महीना जाते जाते वो सारी कमियां पूरा करके विदा लेगा। 5 बड़े ग्रह मिलकर आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए कि पूरे 12 राशियों में तो सबसे टॉप की राशि 2025 की मिथुन राशि ही रही है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताती रही हूँ। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, इन सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी रुके अटके सभी काम फटाफट से पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम अगर आपके कुछ अटके हुए थे या कहीं पर कुछ फाइलें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सभी काम उनमें रफ्तार आएगी, काम गति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपको हर दृष्टि से आपके लिए ये महीना फेवरेबल होगा। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु महाराज अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने स्वतः के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे। ऐसे एक एक करके सारे ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर 95% पॉजिटिव ही रहेगा। जब शुक्र थोड़े से अस्त हो जाएंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप रेस्ट लें, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। के लिए धन कमाने के अनेक ऐसे स्तोत्र खुल जाएंगे, यानी कि नए नए रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे इस अवधि में। मंगल की वजह से आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छे आप एग्रेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की वजह से आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया और काउंसलिंग इन सब चीज़ों से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल। तो इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे, यानी कि कुल मिला के आप के नाम का डंका बजने वाला है। गुरु ग्रह भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने आ रहे हैं। आपको आपके हर एस्पेक्ट में गुरु ग्रह स्टेबिलिटी देंगे, एक मजबूती देंगे। जो लोग शादी योग्य हैं, जो बच्चे जो काफी टाइम से जिनकी शादी के बारे में विचार कर रहे थे या फिर रिश्ते आ रहे थे, बात थोड़ी सी शुरू होके आगे बढ़ती लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी, ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके घर बैंड बाजा बारात निश्चित रूप से बज सकती है, बशर्ते
बात है, आपको इस टाइम पे अब निर्णय लेना होगा। आप अगर इस समय सही निर्णय लेंगे, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे, उन्हीं में से आप अपना एक चयन करें और अपनी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल आपके मन, मस्तिष्क और शरीर हर तरीके से आपका सही चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। जो नवविवाहित युगल या फिर जो लोग बेबी प्लान करना चाहते थे, ये अवधि बिल्कुल सही टाइम है, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति इस अवधि में हो सकती है। गुरु ग्रह लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि भी आपके जब से 28 नवंबर से शनि मार्गी हुए हैं, तो इसलिए शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देने के लिए आए हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही में जब गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपके नौकरी, जो लोग नौकरी के इच्छुक थे या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी काफी अच्छे अवसर हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर आपका सपना है विदेश जाकर के हायर स्टडी करने का या फिर विदेश में सेटल होने का, ये समय भी उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस अवधि में आप अपने पाइपलाइन में पड़े सभी कामों को आप धरातल पे उतारेंगे और पॉजिटिवली उसको सक्सेस रूप में होते नजर आएंगे। आपके सपने इस महीने में पूरे करने के लिए 5 ग्रह का आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं, वो उनका बिजनेस एक नई आयाम पर पहुंचने वाला है। जो लोग नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस भी काफी अच्छे से ग्रो करेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप में आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिससे कि आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अवधि में अगर आप अपने परिवार की बात करें तो आपको अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ खट्टे मीठे अनुभव आ रहे थे, तो वहां पर सॉर्ट आउट होकर के एक मधुर संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुस्से में कुछ ऐसे कटु शब्द ना बोलें जिससे कि सामने वाले का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये हर तरीके से सही है। बस 4-5 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है। उन 4-5 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को काफी शांति मिलेगी। आप काफी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। भगवान गणेश जी की आराधना आप करते रहें, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें, आपको इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, रेस्ट करें। इन दिनों में आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लिए जो फेवरेबल तारीखें हैं 4, 5, 8, 9, ये तारीखें आपके लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं, आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अवधि में आप अपने वर वधु का अगर चयन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने देखने दिखाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ओवरऑल ये हर तरीके से आपके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपके आसपास में, आपके रिश्ते में अगर कोई मिथुन राशि वाले हैं, उनके साथ ये रील जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने अपनों के साथ आप साझा करते रहेंगे और अगर आप कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। लाइक शेयर बटन दबाना ना भूलें। कर्क राशि, कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? 2025 के शुरुआती कुछ 8 महीने आपके काफी उथल पुथल वाले रहे। बीच बीच में आपको ग्रहों ने सपोर्ट किया तो आपने काफी
धन कमाया, अप डाउन्स चलते रहे, कुछ बने, कुछ बनते बनते रुक गए, लेकिन जाते जाते दिसंबर 2025 आपको जो कुछ भी आपके सपने अधूरे रह गए थे उन्हीं सब सपनों को पूरा करने वाले हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रह जो है राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, और उनका राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी आपके सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी अच्छी खबरें आपके पास लेकर के आने वाले हैं। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने खुद के स्वतः के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में चलते हुए पहुंचेंगे मिथुन राशि में। वहीं पर 6 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। तो 7 दिसंबर को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे धनु राशि में। 15 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और 29 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तित करके धनु राशि में आएंगे। ऐसे धनु राशि में कई सारे बड़े ग्रह एक साथ पहुंचेंगे और उनके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। अंत में 30 दिसंबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में काफी सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को नौकरी मिलने के अच्छे अवसर हैं, अच्छी नौकरी मिलने के अच्छे अवसर है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और अच्छे पैकेज के इंतजार में अपनी जॉब स्विच करने का इंतजार कर रहे थे कि कोई अच्छी फर्म या अच्छी जगह मिले जहां पर अच्छा पैकेज मिले उनको, और वहां पर वो जॉब लेने के इच्छुक थे, तो उनका वो सपना पूरा होगा। बिजनेस में आपको काफी सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस को एक नई ग्रोथ मिलेगी। आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा, रुके अटके आपके सारे काम भी होंगे। आपके प्रॉपर्टी संबंधित सारे काम होते चले जाएंगे। इस महीने में सूर्य देव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और साथ में शनि देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो सरकारी सभी कामों में आपकी रफ्तार आएगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन लोगों को एक अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं उन लोगों को अच्छे सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर महंगे दाम पर प्रॉपर्टी बेचकर एक बड़ा मोटा मुनाफा वो लोग कमा पाएंगे। इस अवधि में सरकार से संबंधित जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जहां टेंडर वेंडर के काम होते हैं, आपके टेंडर पास होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कुछ सरकारी फाइलें जो है आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ेंगी। बड़े बड़े उच्च सरकारी अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की वजह से आपकी वाणी का लोहा मानेंगे, आपकी बातों का जलवा होगा। जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, कंसल्टेंसी इस फील्ड में हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपने लिए बना पाएंगे और उसके ऊपर तरक्की के रास्तों पर आप चल पाएंगे। आपको इस अवधि में बिजनेस में, सोशल मीडिया में, मतलब हर क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें काफी रफ्तार, काफी स्टेबिलिटी, देवगुरु बृहस्पति की वजह से काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको आपके आर्थिक मामलों में भी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका जहां आपने पुराना इन्वेस्ट कर रखा था रुपया, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका रुका अटका अगर आपने पैसा किसी से लिया था या किसी को दिया था जो आ नहीं रहा था, वो पैसा भी आपको इस अवधि में मिलता नजर आ रहा है। जो लोग अपने जिस भी फील्ड में काम करते थे, आपके साथ नए क्लाइंट जुड़ने का भी ये समय अच्छा है, और आपके जो पुराने क्लाइंट चले गए थे वो फिर से आपके पास लौट कर वो सारे क्लाइंट आएंगे। तो इससे आपका काम जो है काफी विस्तार हो जाएगा। मंगल देव आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा भर देंगे जिससे कि आप अपने कामों को बड़ी फुर्ती के साथ निपटाते चले जाएंगे। शुक्र देव के आशीर्वाद से आप काफी लग्जरी आइटम की शॉपिंग भी करेंगे। लग्जरियस चीजें, घूमना फिरना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने प्रेम प्रसंगों में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ अड़चनें चल रही थी, वो सारी अड़चनें भी दूर होती नजर आ रही है। सरकार सूर्य के और शनि के आशीर्वाद की वजह से कुछ पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको मिलने की चांसेस बनते हैं। अगर ऐसा है तो आप बहुत प्यार के साथ, बहुत समझदारी के साथ अपने परिवारजनों से बैठकर बात कर सकते हैं, जिससे कि पैतृक संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उसके पेपर भी आप फटाफट आपके नाम पर
कर सकते हैं। इस अवधि में आपको शनिदेव 28 नवंबर से अपनी मार्गी चाल में आ गए हैं। उसके बाद आपके जो काम अटक रहे थे, जिन कामों में ढील पड़ गई थी, वो सारे काम रफ्तार में आ जाएंगे। शनिदेव आपके अभी तक के किए हुए मेहनत का पूरा फल आपको रिजल्ट देने के लिए आ गए हैं। तो आप शनि का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपको नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। धन कमाने के अनेक ऐसे स्रोत आपके सामने आएंगे जिससे कि आप फ्यूचर प्लानिंग करके उनसे बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे। ये पूरा महीना आपको नेम फेम मनी दिलवाएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपका रुका अटका धन भी मिल जाएगा और आपका संचित धन में बढ़ोतरी होगी। जीवन में आप महसूस करेंगे कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में प्रेम प्रसंगों में भी जो उथल पुथल चल रही थी वो भी ठीक होती नजर आ रही है। जो लोग कई लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं तो वो शादी में भी तब्दील हो सकती है। इस अवधि में आपको बच्चों से भी कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग अपने बच्चों के लिए हायर स्टडी के लिए सोच रहे थे कि विदेश भेजा जाए या किसी अच्छी जगह पर, तो आपकी वो उलझनें भी दूर होती नजर आ रही है। परिवार के पूरे सपोर्ट की वजह से आप काफी खुद को मजबूत महसूस करेंगे और समाज में आपका नाम डंका बजेगा आपके नाम का। तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा खुद में पावर आती हुई और खुद पर प्राउड होता हुआ भी नजर आएगा। इस अवधि में आपको ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग के आपको जो है एक तारीख को थोड़ा सा विशेष अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग 45 प्लस हैं उनको अपनी हार्ट से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 25, 26, 27 और 28 इन तारीखों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। यात्राएं अगर करते हैं तो उसमें स्वतः के सामान का और अपनी ही सेहत के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा, लेकिन 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में शेयर मार्केट में निवेश ना करें। आपके लिए 4, 5, 8 और 9 ये तारीखें सबसे बेस्ट है। हर तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो ये तारीख बहुत शुभ है। इन तारीखों में आप ये शेयर मार्केट की डीलिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल करनी है तो इन तारीखों में कर सकते हैं आप। कोई अहम निर्णय लेना है, अहम मुद्दों पर आपको कुछ निर्णय लेना है तो इन तारीखों में ले सकते हैं। आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग है तो आप इन तारीखों में वो प्रॉपर्टी के खरीदने के कागजातों पर साइन कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना 5 बड़े ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आया है। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद इस समय आपके साथ है। आपकी कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आपको इस महीने में और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा और सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और इसके साथ ही में अगर आप योग प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो आपसे रिलेट किया हो, आपको पसंद आया हो और आप अपने कर्क राशि वालों के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सिंह राशि, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 के शुरुआती 6-7 महीने आपके काफी कठिन गुजरे हैं। काफी आपको अब अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कुछ धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आती रही, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं भी आपके साथ घटित होती रही। ये अंतिम महीना जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा आइए जानते हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रहों के बदलाव आपके किस्मत में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। जो भी आपने इस साल की शुरुआत में आपने खोया था या फिर जो स्ट्रगल किया था, अब ये वो समय है जो सारे ग्रह मिलकर आपको आशीर्वाद के रूप में वो सब कुछ लौटाएंगे जो आपने खोया था। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं।
वो अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2026 तक वहां रहेंगे। जब राहु स्वतः के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में रहते हैं तो वो महाबली हो जाते हैं, उनकी ताकत जो है 10 गुना 20 गुना और बढ़ जाती है। और आप जानते हैं राहु ग्रह जो है धन देने के देवता कहे जाते हैं, या फिर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को जो लेकर के आते हैं वो राहु ग्रह ही होते हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी वक्री चाल में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 7 दिसंबर को मंगल देव भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे करके पूरे महीने में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। इस पूरे महीने में 5 बड़े ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध, राहु और शुक्र, ये 5 बड़े ग्रह जो कि जीवन में हमारे बहुत महत्व रखते हैं, इन सब का नक्षत्र परिवर्तन राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही में 28 नवंबर से शनिदेव भी मार्गी हो गए हैं। जबकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उसके बावजूद भी आपको कई सारे ऐसे चौंकाने वाले, अचंभित करने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव रूप में रहेंगे। इस महीने में आपको मंगल का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा जो आपको एनर्जी से भर देगा। सूर्य देव का आशीर्वाद की वजह से आपके सरकारी दरबारी सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते थे तो आपको उसमें जॉब मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते थे तो वो भी मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और किसी अच्छे पैकेज पे किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते थे तो इस अवधि में आपको वो अवसर भी मिलेगा। इस अवधि में आपको जो है बुध देव की कृपा से जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव, इन्फ्लुएंसर या फिर कंसल्टेंसी करते हैं उन लोगों के लिए भी बुध देव का और शुक्र का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही में राहु देव का भी, जो कि सोशल मीडिया के मालिक कहे जाते हैं। इस अवधि में आप लोगों को अच्छे अच्छे ऐसे सुनहरे मौके मिलेंगे जहां आप अपना नाम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके नाम का डंका बजेगा। तो इस अवधि को आप अपने मेहनत से अच्छे रिजल्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में शनिदेव भी मार्गी हो गए हैं और आपके ऊपर तो ढैया चल रही है। तो शनिदेव आपकी मेहनत का, साल भर से आपने जो मेहनत की है उसका भी रिजल्ट देंगे और आप कंटिन्यूएशन में जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, बहसबाजी से बचें, कन्फ्रंटेशन से बचें, अपने घर में प्रेम से बात करें, अपने परिजनों के साथ बहुत प्रेम से बात करें। गुस्से से बचने के लिए आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको आपके जीवन में कई क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में भी आपकी रफ्तार आएगी। आपको आपके शारीरिक जो आपकी समस्याएं आ सकती है, 20 दिसंबर के बाद कुछ थोड़ी सी आपको शारीरिक समस्याएं नजर आ रही है, जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पाइन में दर्द होना, हड्डियों का दुखना। तो इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का 108 मणकों की एक माला का जाप करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। आपको इस अवधि में काफी सारे ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां पर आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बिजनेस में कोई नया पार्टनर चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको फंड की जहां से जरूरत है आपको लोन भी सैंक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि उतना ही लोन लीजिए जितना आसानी से आप फिर से रिटर्न कर सकें। वैसे आने वाला 2026 भी पूरा आप ही का है, बस शर्त है कि आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य की तरह अपने आप को नियमित संयमित कर ले हर चीज के लिए, तो आपको ये दुनिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस अवधि में आपको शुक्र की वजह से काफी सारे घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। जो बच्चे हायर स्टडी करने विदेश जाना चाहते हैं वहां पर भी आपको मौका मिलेगा, आपका ये सपना पूरा होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु और शनि के आशीर्वाद से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आपके जीवन में ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे जहां आपने कभी खुद भी नहीं सोचा था। बशर्त है कि आपको नियमित रहना होगा। सुबह जल्दी उठकर अपना काम जो है आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे इस दिन में ये सब चीजें करनी है, तो आप फटाफट
फटाफट से करते चले जाएंगे। सूर्य को नियम बहुत पसंद है, मंगल को ऊर्जा बहुत पसंद है और शनिदेव को काम करना बहुत पसंद है। अगर आप आलस में, सोचने में अगर अपना समय निकालेंगे तो आपका ये गोल्डन पीरियड जो आया है, 5 ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसका अच्छी तरीके से आप लाभ उठाएं। आपकी बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की और लव रिलेशनशिप की। तो ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, पहले भी बताया था, जिससे कि आपके परिवार में कोई मनमुटाव ना आए। आपके लव रिलेशनशिप में भी एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनकी शादी होती हुई भी नजर आ रही है। तो अच्छे वर वधू का चयन करने का ये परफेक्ट समय है। इस अवधि में आपको अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उन्हीं में से एक चयन करके अगर आप शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जीवन साथी भी साबित होगा। हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपनी वाणी को संयमित, नियमित और मीठा रखने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, मीठा बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आपको विशेष ध्यान रखने वाली कुछ तारीखें हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में यात्राएं संभल कर करें। अपनी दवाइयों का साथ में लेकर के जाएं। अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। कोई इंपॉर्टेंट डील इस अवधि में साइन ना करें। लोन अगर इस अवधि में मिल रहा हो तो आगे पीछे कर लें। अगर बहुत ही जरूरी हो तो कर लीजिए, लेकिन गणेश जी के मंदिर होते हुए जाएं। इसके आपको इस अवधि में किसी से बहस नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। आपके लिए लकी दिन जो है वो 4, 5, 8, 9 ये बेहद लकी दिन है इस महीने के। इस अवधि में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अपने शेयर कुछ बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग है तो वो भी खरीद सकते हैं। यात्राओं से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आप एक अपने लव वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने कर्क राशि वालों के साथ आप इसको कर्क राशि में आप सिंह राशि वालों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें। बेल का बटन दबाने से आपको आने वाली अपडेट तुरंत मिल जाएगी, तो आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें।